हेलो एवरीवन, मैं स्मृति पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने बायोलॉजी क्लास में और अपने चैनल बियर एंड बेरी पे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस और लाइफ प्रोसेस में हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज़ का होता है ये तो आपने लास्ट क्लास में देख लिया। अब देखना ये है कि ये ट्रांसपोर्टेशन होते कैसे हैं। लाइक जैसे आपने फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एयर का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में होता कैसे है, तो ये देखना है हम लोग को। तो सबसे पहली चीज़ कि जो हमारा बेसिक चीज़ है बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है वो होता है ब्लड। अब ब्लड क्या होता है, ये हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है, कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखें। ठीक है, तो आप रेडी हैं? ब्लड के बारे में अगर बात करें तो आपने सुना होगा 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, है ना। 4 ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग जानते हैं। लेट्स सी ये ब्लड ग्रुप क्या होते हैं और इसको डिस्कवर किसने किया था, कब किया था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप के 4 पार्ट जो होते हैं इसको डिस्कवर किया था लैंडस्टीनर ने। इन्होंने ब्लड ग्रुप को 4 ब्लड ग्रुप्स में डिवाइड किया था। मतलब इन्होंने डिस्कवर किया था कि 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और ये किस में, ह्यूमन बीइंग में इन्होंने देखा था कि 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं बेस्ड ऑन द म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। अब ये ब्लड ग्रुप किस पे बेस्ड होते हैं, इनमें म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी होती है। कंपैटिबिलिटी मतलब जैसे कि 2 लोग साथ में रहते हैं तो आपस में बॉन्डिंग क्या है। जैसे 2 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं एक रूम में, तो अगर उनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी तो वो रह नहीं पाएंगे। किसी को दिन में सोना पसंद होगा, किसी को रात में सोना पसंद होगा, किसी को कभी घूमने जाना है, किसी को तब पढ़ाई करनी है, किसी को तब म्यूजिक सुनना है। तो ये क्या है, अगर कंपैटिबिलिटी नहीं रहेगी तो वो लोग साथ में नहीं रह पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे भी इन्होंने बताया कि ये जो हमारे ब्लड ग्रुप हैं ये एंटीजन एंटीबॉडी दोनों को कंपैटिबल होते हैं और उसके साथ ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी और ओ। आप सोचिए इस यूनिवर्स में जितने लोग हैं, इस प्लेनेट पे, अर्थ पे जितने पर्सन हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, इसमें इन सब में 4 ब्लड ग्रुप ही हैं। अब इसमें कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो ये 4 ब्लड ग्रुप के बेसिस पे सारे ह्यूमन बीइंग्स को डिवाइड किया गया है। मतलब ये नहीं कह रहे कि इन सब पे के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, मतलब ये 4 ब्लड ग्रुप ही ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं। ठीक है, नाउ अब जिसके पास ओ ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। मतलब कि अगर जो पर्सन के पास ओ ब्लड ग्रुप है तो वो अपना ब्लड ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, सबको दे सकता है, और ओ को तो दे ही सकता है। लाइक अब कोई पर्सन सफर्ड है, उसको ब्लड चाहिए और वो ब्लड ओ चाहिए, तो अगर ओ पर्सन वाला कोई है उसके पास जिसका ब्लड ग्रुप ओ है तो वो उसको दे देगा। अगर ये पर्सन जो है ये अवेलेबल है और यहाँ पे कोई सफ़र कर गया है जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो ये उसको भी दे देगा। अब कोई सफ़र कर गया है जो कि जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसको भी दे देगा, और कोई ऐसा है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसको भी दे देगा। ठीक है, तो ये सबको दे सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है ए बी ब्लड ग्रुप की। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं ये सबसे ब्लड ले सकते हैं, ये यूनिवर्सल रेसिपिटेंट होते हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिटेंट, और ओ वाले को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल रेसिपिटेंट इसलिए कि ये ब्लड किससे किससे ले सकते हैं, इनको ब्लड ओ भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है और ए बी भी दे सकता है। तो ये चारों ग्रुप के लोग ए बी वाले को ब्लड अपना दे सकते हैं। अगर ये ज़्यादा रेयर नहीं होता, मतलब अगर कोई पर्सन सफ़र कर गया है, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया है या ऑपरेशन होना है, ब्लड का बहुत रिक्वायरमेंट है या ब्लड का बहुत लॉस हो गया है, तो वहाँ पे अगर कोई भी पर्सन है, ओ है, ए है, बी है, तो ये सब लोग उसको ब्लड अपना दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है, कैसे दे सकते हैं, क्या रिएक्शन हो जाता है, इसके बारे में भी। ब्लड ग्रुप ओ डज नॉट कंटेन एनी एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, देयरफॉर नो रिएक्शन विल अकर विद द ब्लड ऑफ रेसिपिटेंट। अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर क्यों ओ वाला ही सबको ब्लड दे सकता है अपना, बाकी नहीं दे सकते। तो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है ना, इसके पास एंटीजन नहीं होते,
इसके जो आरबीसी के सरफेस होते हैं, ये जो इसका सरफेस होगा ब्लड सेल्स का, इसके सरफेस पे एंटीजन्स नहीं होते हैं, तो ये रिएक्शन नहीं शो कर पाता है। जब एंटीजन नहीं होंगे तो वो लड़ाई ही नहीं कर पाएगा, एंटीबॉडी ही रहेंगी बस, ठीक है। तो ये कोई रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि इनके सरफेस पे एंटीजन नहीं होते। एंटीजन एंटीबॉडी आपको पता है, एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, जो कि एक सिपाही होते हैं, सैनिक होते हैं, जो लड़ने जाते हैं, युद्ध करने जाते हैं, तो उनकी तरह होती है। और एंटीजन क्या होते हैं? जो फॉरेन से अटैक करते हैं, जो दूसरी कंट्री से, जैसे मान लीजिए हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, नेवी ऑफिसर्स हैं, तो ये हमारे इंडियन आर्मी ऑफिसर्स, नेवी ऑफिसर्स, एयरफोर्स, ये क्या है? ये हमारे लिए एंटीजन है। और जो फॉरेन के हैं, लाइक कोई चाइना है, पाकिस्तान है, कोई अदर कंट्रीज जो भी है जो अटैक कर रहा है, वो क्या है? एंटीजन है, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं, मतलब जो बाहर का हमारे ऊपर अटैक कर रहा है वो हमारे लिए एंटीजन है, और जो हमारी बॉडी अपने लिए बिल्डअप कर रही है खुद की प्रोटेक्शन के लिए, वो होते हैं एंटीबॉडी। तो आपकी बॉडी में भी एंटीबॉडीज होते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसके पास एंटीजन नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब इसके सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होते। तो जब एंटीजन है ही नहीं तो ये इसके पास जाए, इसके पास जाए, इसके पास जाए, कहीं भी जाए कोई रिएक्शन ही नहीं शो करेगा, क्योंकि इसको लड़ना ही नहीं है। इसने मन बना के रखा है मुझे किसी से लड़ाई ही नहीं करनी है, तो ये किसी से नहीं लड़ता, सबके साथ एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। ये बात है बेसिकली। अब अगर दूसरी बात हम लोग देखें कि ए बी वाले जो ब्लड ग्रुप होते हैं ये क्यों सबसे एक्सेप्ट कर लेते हैं ब्लड, तो ए बी के जो ब्लड ग्रुप होते हैं इनको यूनिवर्सल रेसिपिटेंट कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, लेट्स सी, क्यों कहलाते हो भैया? तो इनका जो प्लाज्मा होता है ब्लड का, ब्लड ग्रुप ए बी की बात कर रहे हैं, तो इसमें एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, ठीक है। Having blood group AB do not have antibody, therefore reaction will not occur with the antigen of the donor blood. अब जब इनके पास एंटीबॉडी ही नहीं है इनके पूरे सरफेस पे, तो ये लड़ेंगे किससे? या तो दो केस हो सकता है, या तो बाहर से कोई सिपाही ही ना आए जो अटैक करे, या हमारे ही पास सिपाही ना हो जो हमें प्रोटेक्ट कर सके। तो दोनों केस में क्या होता है? युद्ध होगा ही नहीं, लड़ाई होगी ही नहीं, और सारी वॉर खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ओ में आपने देखा, ओ जो होता है उसके पास एंटीजन नहीं होते, मतलब उसके पास फॉरेन वाले अटैक नहीं करते हैं। और ए बी के पास क्या होता है? एंटीबॉडी नहीं होते। सी, यहाँ पे एंटीबॉडीज नहीं होते हैं, जिस वजह से ये मतलब अटैक रिएक्शन शो नहीं करता है किसी और के लिए। मतलब इसके पास खुद के सैनिक नहीं है, इसके पास खुद के आर्मी नहीं है, नेवी नहीं है, तो ये खुद को बचा ही नहीं पाता है। तो जो आता है भाई चले आओ चले आओ चले आओ, ये सबको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन होती है। वहाँ पे क्या थी? एंटीजन नहीं थे, यहाँ पे क्या है? एंटीबॉडी नहीं है। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो ओ है वो सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है, और जो ए बी है वो सबसे ब्लड ले सकता है। ये मेन रीज़न होता है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में क्या है। अब RH फैक्टर क्या होता है? इसे रेसिस फैक्टर भी कहते हैं। आपने सुना होगा O पॉजिटिव है, O नेगेटिव है, AB पॉजिटिव है, AB नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं? ये जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं ना, यही हमारे RH फैक्टर होते हैं, रेसिस फैक्टर होते हैं। ये अब किसने देखा था? लेट्स सी, ये एक टाइप का एंटीजन होता है। ये हमारी बॉडी में क्या होता है? एंटीजन। एंटीजन मतलब हमारे वो सैनिक जो हमारे लिए तैनात खड़े हैं लड़ने के लिए, कि कोई फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी में आता है तो हम उसे लड़के खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी में एंटीजन की तरह काम करते हैं ब्लड में, विच वॉज फर्स्ट फाउंड इन रेसस मंकी। इसको सबसे पहली बार मंकी में देखा गया था, और कौन सा मंकी था? रेसस मंकी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रेसस फैक्टर। गॉट इट? चलिए, on the basis of presence or absence of RH factor, human being can be divided as RH positive and RH negative. अब अगर पॉजिटिव प्रेजेंट है तो उस बेसिस पे हम लोग O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव और AB पॉजिटिव कह देते हैं। बट अगर RH नेगेटिव प्रेजेंट है तो हम लोग उसको A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव, AB नेगेटिव ये कहते हैं। ये इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, ऐसे A पॉजिटिव, ठीक है, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव,
और O पॉजिटिव, ऐसे होते हैं। देखिए ये A पॉजिटिव है, ये O पॉजिटिव है, ये AB पॉजिटिव है, ये B पॉजिटिव है, ये AB नेगेटिव है, ये O नेगेटिव, ये A नेगेटिव, ये B नेगेटिव। तो ऊपर हम लोग उसको मार्क कर देते हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। नाउ अब प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे, इसमें प्रॉब्लम भी आती है। लाइक अगर कोई पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव का ब्लड नहीं लेना चाहिए, कोई नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव का ब्लड नहीं लेना चाहिए, ये सब कंडीशंस इसमें आती हैं, ठीक है। और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि यहाँ पे चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आती है। लाइक अभी अगर कोई बेबी है, मान लीजिए कोई जैसे वुमेन है और उनके जो एम्ब्रोयो है, मतलब जो बेबी उनके अंदर है वो RH पॉजिटिव है, ठीक है, वो A पॉजिटिव है और मदर जो है वो RH नेगेटिव है, मतलब कि वो A नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेबी की डेथ हो सकती है। बट अभी मेडिकल ट्रीटमेंट्स, मेडिकल लाइन में इतना ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है कि इन चीज़ों को बचाया जा सकता है। बट ये एक कंडीशन है जो ह्यूमन बींग्स में होती है। गॉट इट? ठीक, ये तो रहा आपका RH फैक्टर। अब कोई कहे पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, तो आप कह दीजिएगा RH फैक्टर है, रेसिस फैक्टर है। और आपको खुद भी पता होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, O है, A है, B है, AB है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। ठीक, तो एक बेसिक ब्रीफ आपको हम दे देते हैं इसके बारे में कि कौन सा ब्लड किसको डोनेट कर सकता है, किसके पास कौन सी एंटीबॉडी होती है और कौन से एंटीजन होते हैं। तो सबसे पहले हमारा ब्लड ग्रुप आता है A। इसमें जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं ये A होते हैं और एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, RBC में। RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। एंटीबॉडी की बात करें तो इसके पास जो एंटीबॉडी होती है वो होती है B। एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा में। ये किसको डोनेट कर सकते हैं, A को और AB को। और ये किससे रिसीव कर सकते हैं, डोनेट करना मतलब ये अपना ब्लड ग्रुप किसको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ब्लड ग्रुप A है तो आपके ब्लड ग्रुप में एंटीजन A प्रेजेंट होगा और प्लाज्मा जो प्रेजेंट होगा एंटीबॉडी वो B होगा। आप किसको ब्लड ग्रुप देंगे, A को देंगे और AB को देंगे। और रिसीव किससे करेंगे, A वाले से और O वाले से करेंगे, ठीक है। सेम लाइक B के पास जो एंटीजन होते हैं वो B होते हैं, इसके पास जो एंटीबॉडी होता है वो A होता है। और ये डोनेट कर सकते हैं AB को और A को। और ले किससे सकते हैं, B वाले से ले सकते हैं और O वाले से ले सकते हैं, ठीक। AB की बात करें तो इसके पास जो एंटीजन होते हैं वो A और B दोनों होते हैं। एंटीबॉडी इनके पास होती ही नहीं है और ये डोनेट कर सकते हैं सिर्फ AB को। और ले किससे सकते हैं, ABO सबसे ले सकते हैं, ठीक। O की बात करें तो इनके पास कोई एंटीजन ही नहीं होते हैं, एंटीबॉडी इनके पास A एंड B होती है। तो ये डोनेट किसको करेंगे, O को करेंगे, A को करेंगे, B को करेंगे, AB को करेंगे। और ले किससे सकते हैं, O से। इसका आप लोग एक अपने जो टेक्स्ट कॉपी है, जो नोटबुक है आपकी, उस पर आप एक इसका चार्ट बना लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या है, कैसे और कैसे डोनेट कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी भी है हमारी डे टू डे लाइफ में जानने के लिए, ठीक। चलिए अब हम लोग आते हैं ब्लड के फंक्शंस पे कि ब्लड का फंक्शन क्या क्या होता है हमारी बॉडी में। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेन टॉपिक ही आपका यही है। तो यहाँ ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, जो हम लोग रिस्पायरेशन के थ्रू ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन हो गया तो वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होते हैं, हमारे पास ब्लड कैपिलरीज होते हैं, वो ले जाके हमारे हाथ को, हमारे माइंड को, हमारे लेग्स को, हमारे बॉडी के हर पार्ट को फूड दे आते हैं ताकि हमारे हर एक सेल को फूड मिल सके। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, अब जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे सेल्स हैं, सेल्स के पास भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट को भी ले जाके उसके डस्टबिन में डाल देते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन, अब जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं बॉडी में, कहीं मान लीजिए हाई रिलीज हो रहा है, कहीं लो रिलीज हो रहा है, कहीं किसी केमिकल की रिक्वायरमेंट है, तो बॉडी में उसको फ्लो करने में कौन हेल्प करेगा, ये ब्लड ही हेल्प करता है। डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है लाइक किसी वायरस के थ्रू, किसी बैक्टीरिया के थ्रू, तो सबसे पहले हमारे ब्लड ही उससे फाइट करते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उससे लड़ाई करते हैं और उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं।
क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, अब जैसे कहीं मान लीजिए कट लग गया है, चोट लग गई है, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड रिलीज होने लगता है। अब ब्लड रिलीज होगा तो सोचिए हमेशा रिलीज होते रहेगा तो ब्लड तो सारा निकल जाएगा। तो क्या होता है, कुछ देर बाद हमारा ब्लड क्लॉट कर जाता है, जम जाता है उस जगह पे, तो ब्लड का जो फ्लो होता है हमारी बॉडी के बाहर वो रुक जाता है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। वाटर बैलेंस, वाटर को, लिक्विड को हमारी बॉडी में बैलेंस करने में हेल्प करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन, अब कहीं ऐसा तो नहीं होता कि पैर ठंडा हो रहा है, सर गर्म हो रहा है, या हाथ ठंडे हो रहे हैं, पैर गर्म हो रहा है, ऐसा रेयर होता है। जब मान लीजिए ठंडी के दिनों में आप ब्लैंकेट से अपना हाथ पैर बाहर निकाल दो तब, लेकिन तब भी हमारे ब्लड हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पीएच, जो हमारी बॉडी में पीएच है, एसिडिक है, बेसिक है, इसको भी मेंटेन करता है। लाइक कभी कभी गैस बनने लगता है, या कभी कभी कुछ ब्लड में ऐसे मान लीजिए मेडिसिन खा लिया कि इन्फेक्शन होने लगा, तो उस टाइम भी ये बॉडी के ब्लड को मेंटेन करने की कोशिश करता है, बॉडी के पीएच को मेंटेन करने की कोशिश करता है। मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर, प्रेशर को भी मेंटेन करता है, बॉडी में हर जगह इक्वल प्रेशर हो और हर जगह बॉडी अच्छे से काम करे। तो ये सारे फंक्शन हमारे ब्लड के हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और ब्लड हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है। हमारे ब्लड में, बॉडी में पूरा फ्लो करता है, टॉप टू बॉटम सब जगह ये ब्लड हमारा प्रेजेंट होता है। तो इतना आपका ब्लड के लिए था, ब्लड के बारे में था। नेक्स्ट हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसे पढ़िए, और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। बियर एंड बेरी नाम से है। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गुड बाय।